So today's class is about chapter 4 method of cooking food, class 10th NIOS. Method of cooking food, खाना कैसे कुक करना है सबको पता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, घर में होती है, आपको पता है सब. द ओनली पॉइंट इज हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, राइट? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, process of each method, effect of cooking on various nutrients, और कुकिंग प्रैक्टिसेस को समझेंगे. किस तरीके का प्रोसीजर यूज होता है खाना बनाने में, जो हम घर पे नॉर्मल खाना बनाते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है तो वो भी पढ़ेंगे. एंड वी आर गोइंग टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस between retaining the nutrition value and the food preferences of family members. Right, the first one आता है importance of cooking food. खाना कुक ही क्यों करना है? The first point, cooking makes food easy to digest. खाना पका के खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट करने में इजी रहेगा. Second, cooking improves the appearance, texture, color, flavor and taste of food. खाना पकाने से ये सब अच्छा हो जाता है. वो दिखने में अच्छा लगता है, उसका टेक्सचर अच्छा लगता है, उसका रंग आ जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है. कुकिंग ऑफ फूड एड वेराइटी ऑफ आवर मील्स, यानी कि हमारे खाने में वेराइटी ऑफ फूड हमको प्रोवाइड करता है. एंड द नेक्स्ट इज कुकिंग हेल्प्स टू कीप फूड लॉन्गर. ज़्यादा देर तक आपका खाना ठीक रहता है. जैसे कि सपोज बॉइलिंग मिल्क, अगर दूध को हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, नहीं करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा. बॉईल करने से क्या होता है कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, तो आपका खाना काफ़ी देर तक सेफ रहता है. एंड कुकिंग मेक्स फूड सेफ, वी ऑल नो दैट. उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो भी सब किल हो जाते हैं. तो ये थे आपके रीजंस कि हमें खाना पका के क्यों खाना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू मेथड्स ऑफ कुकिंग. कुक करने के क्या क्या मेथड्स हैं? पहला है कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट का मतलब है फूड इज पुट इनटू बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर में खाने को रख दिया जाता है और इस तरीके से उसको कुक किया जाता है. सो द फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग. बॉइलिंग मीन्स विच फूड इज कुक्ड इन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर. पानी को बॉईल करते हुए उसमें खाना पकाना, दैट इज अ मेथड कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट. अब उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले अगर आप बॉईल करते हुए खाना बना रहे हैं तो खाने को आपने जो भी फूड है उसको पहले वॉश कर लें. पहले पानी बॉईल करें और फिर उसमें खाना रखें, फूड रखें, नॉट पका हुआ खाना कच्चा. वाटर जो है फूड को पूरा कंप्लीटली कवर कर दे, इतना पानी होना चाहिए. ज़्यादा देर तक फूड को बॉईल नहीं करना है. और अगर कोई ऐसी सब्जियां हैं जैसे पोटैटोज हैं तो शुड बी बॉइल्ड विद देयर स्किन्स टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. तो अगर आलू है तो आलू को उसकी स्किन के साथ ही बॉईल करना, मतलब छिलके के साथ, सो दैट उसका न्यूट्रिशन बना रहे, राइट? अब सेकंड है आपका सिमरिंग और स्ट्यूइंग. ये कौन सा मेथड होता है? इस मेथड का नाम है इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर केप्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको खाना बॉईल नहीं करना है, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम रखना है, खाने को गैस पे रखना है, पर जैसे वो बॉईल होने लगे गैस को आपको फ्लेम को लो कर देना है, सिम कर देना है आपको. और इसमें खाना आपका जब बनेगा, डिसएडवांटेज ये है कि खाना ज़्यादा टाइम लेगा बनने के लिए, लेकिन एडवांटेजेस क्या है कि जब आप इस तरीके से खाना बनाते हो तो फूड का टेस्ट अच्छा रहता है और फूड के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कंजर्व रहता है, यानी कि न्यूट्रिशन खो नहीं जाता, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज और नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग इज स्टीमिंग. स्टीमिंग इज व्हेन फूड इज कुक्ड विद द हीट फ्रॉम वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स के साथ जब हम खाना बनाते हैं उसको यूज करते हुए उसको स्टीमिंग बोलते हैं, स्टीम करके, राइट? जैसे इडली वगैरह हम घर पे बनाते हैं तो इडली का सांचा होता है,
उसमें हम नीचे पानी भरते हैं, उसके ऊपर स्टैंड रखते हैं, उसके अंदर उसमें इडली का बैटर जाता है, देन वी कवर दैट विद अ लिड, टाइटली कवर, उसको ढक्कन को कस के बंद करना है, और जो नीचे जो पानी आपने भरा है उसके वाटर वेपर ऊपर आएंगे और वो खाने को स्टीम करेंगे, खाने को पकाएंगे। एडवांटेजेस इसका ये है कि स्टीमिंग जो है ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग को कम कर देता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहता है, खराब नहीं होता न्यूट्रिशन, कलर अच्छा रहता है, फ्लेवर अच्छा आता है, और सबसे बड़ी बात स्टीम्ड फूड बहुत ही न्यूट्रिशन एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है। इसीलिए बीमार लोगों को, छोटे बच्चों को स्टीम फूड घर में दिया जाता है। देन सबको पता है, सबके घर में बनता है प्रेशर कुकिंग, कुकर में जो हम खाना बनाते हैं। कुकर में खाना बनाना क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन अ स्पेशल यूटेंसिल, यूटेंसिल इज योर बर्तन, यानी कि प्रेशर कुकर, विच अलाउज कुकिंग विद अ लॉट ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर। तो कुकर के अंदर ही बहुत सारा स्टीम बनता है, विच इज अंडर प्रेशर एक्चुअली, तो उससे हमारा खाना बनता है। प्रेशर कुकर आपके स्टील से बने होते हैं या एल्यूमिनियम या अदर मेटल्स का मिक्सचर होता है। एडवांटेज ये होता है कि प्रेशर कुकिंग किल ऑल बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया मारे जाते हैं, फूड सेफ रहता है, हाइजीनिक रहता है, और फूड जल्दी बन भी जाता है, और डिफरेंट टाइप का खाना आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर फूड को ज्यादा देर तक बनाया जाए तो उसका टेक्सचर बिगड़ता है और शायद कभी कभी जल भी सकता है। अनदर मेथड वी कम टू कुकिंग बाय ड्राई हीट। ड्राई हीट में जो हम खाना बनाते हैं उसका एक मेथड है बेकिंग, बेक करना। आपको पता होगा जब खाना बेक करते हैं तो एक हीटेड क्लोज्ड बॉक्स होता है जिसको हम अवन बोलते हैं, उसके अंदर ट्रे में वो आप कच्चा खाना रखते हैं और वो बेक हो जाता है। और बेकिंग में आपके क्या क्या बनता है? नान बनते हैं, बिस्किट्स जो आप खाते हैं वो सब बेक होता है, ब्रेड जो आप खाते हैं वो बेक की जाती है, देन केक, पेस्ट्रीज, ये सब आपके बेकरी आइटम्स है, यानी कि बेक करके बनाए जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है, अगेन टेक्सचर आता है, आपको पता है केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट कितना उसका कमाल का टेक्सचर होता है, लुक होता है उसका, और लेकिन ये बहुत ही हाई कैलोरी इनटेक फूड होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। जैसे केक या पेस्ट्रीज जब आप खाएंगे तो बहुत हाई कैलोरी वाला खाना होता है, ज्यादा मात्रा में खाना, ज्यादा क्वांटिटी में खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। देन लेट्स कम टू रोस्टिंग। अगेन ड्राई हीट का मेथड है खाने को रोस्ट करके खाना। रोस्ट करने का मतलब आप फूड इज पुट डायरेक्टली इनटू हॉट तवा और सैंड और फायर एंड कुक्ड। आप खाने को तवे पे, गरम तवे पे रख देते हैं, या आप उसको सैंड पे भी रख सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपने पनीर रोस्ट करना है, कुछ लोग घर में मम्मी को देखा होगा जीरा रोस्ट करते हैं, राइट, उससे कितनी कमाल की खुशबू आती है, टेक्सचर आता है उसका। फिर आपके काजू कुछ लोग रोस्ट करते हैं, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स जो है वो आपके रोस्ट किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? फूड टेस्टी हो जाता है और वैरायटी वाला फूड मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? कि बहुत ही स्लो मेथड ऑफ कुकिंग है, बहुत वक्त लेता है, और कभी कभी रोस्टेड फूड इट बिकम्स ड्राई, तो आप खा नहीं पाते, यू नीड समथिंग चटनी और सॉस विद दैट। एंड नाउ ड्राई हीटिंग मेथड का लास्ट वन इज योर ग्रिलिंग। ग्रिल करके जो खाना बनाया जाता है, एक्चुअली द फूड इज सपोर्टेड ऑन आयरन ग्रिट over the fire or between electric heated grill bars. इलेक्ट्रिसिटी से उसको हीट मिलती है, या आपका ये आयरन ग्रिड के ऊपर जो आपका नीचे कोयला लगाते हैं उससे उसको हीट मिलती है। ग्रिल्स बने होते हैं इस तरीके के आयरन के, उसके ऊपर खाने को रखा जाता है और उसको ग्रिल किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? अगेन फ्लेवर मिलता है खाने का, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। ग्रिल फूड आपका, ये जो आप बारबेक्यू जो आप जाते हैं, बहुत ही फेमस फूड है, हम बारबेक्यू जाते हैं वहाँ इस तरीके से हमको खाना दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो रोस्टेड एंड ग्रिल्ड, उसको बारबेक्यू बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू फ्राइंग। सबके घर में होता है, अभी बारिश का सीजन, तो आपने बहुत सारे भजिया खाओ, पकौड़े खाओ, ये सब कैसे बनते हैं?
तेल के अंदर, ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया जाता है, राइट, उसको फ्राइंग बोलते हैं। डीप फ्राइंग से बनते हैं, समोसा बनता है, कचौड़ीज बनते हैं, और इस तरीके से कढ़ाई लेकर उसमें तेल को गर्म करते हैं, देन यू पुट दैट कच्चा वाला जो भी आपने बनाया है, बेसन है, समथिंग लाइक दैट, देन आप उसको ऑयल के अंदर डीप फ्राई करके पकाते हैं। ऐसे ही आपका शैलो फ्राइंग होता है। शैलो फ्राइंग मतलब डीप, एकदम बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ होता है, कम तेल होता है और जल्दी ही वो पक जाता है, उसको शैलो फ्राइंग बोलते हैं। अब एडवांटेजेस ये है कि तला हुआ खाना जो डीप फ्राइंग तेल में बनता है वो ज़्यादा देर तक रख सकते हैं आप, खराब नहीं होता जल्दी। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड इट हैज लॉट ऑफ कैलोरीज। तो एक्सेसिव कंजम्पशन कैन बी बैड फॉर हेल्थ। एक्सेसिव कंजम्पशन मीन्स जरूरत से ज्यादा खाना। आप रोज रोज पकौड़े खाओगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड ऑफ कुकिंग जो और भी कुछ है जो हमारे घर में होता है, द नंबर 1 इज माइक्रोवेव कुकिंग। आजकल सबके घर में माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव में जब हम खाना पकाते हैं तो वो माइक्रोवेव रेडिएशन से खाना को हीट मिलती है और वो वहां से पकता है, उस हीट से वो पकता है। अब ये एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ क्विक मेथड ऑफ फूड कुकिंग, तो आपका खाना जल्दी बन जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। जहाँ पर लाइट नहीं होगी, वहाँ पावर की सप्लाई जहाँ नहीं है, वहाँ आप नहीं बना सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रोवेव में जो बनाया हुआ खाना होता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। अनदर मेथड जो है दैट इज सोलर कुकिंग। सोलर कुकिंग नाम से ही पता चलता है, सोलर, इट गेट्स द हीट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से इसको बनाया जाता है। एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्मोक ही प्रोड्यूस नहीं करता, धुआं ही नहीं होता, तो पोल्यूशन ही नहीं रहेगा। लो मेंटेनेंस है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को खराब नहीं करता। देन लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इसको आप सिर्फ बाहर ही कुक कर सकते हैं, मीन्स आउट ऑफ द किचन, आउट ऑफ योर होम, जहाँ आपको सनलाइट इजीली अवेलेबल हो और प्लेंटी ऑफ सनशाइन चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम हुई तो भी खाना बन जाएगा, बहुत ज्यादा धूप की जरूरत पड़ती है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग। कुक करते वक्त, खाना बनाते वक्त न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे उसकी कम हो जाती है, कितने विटामिन हैं जो उसके खत्म हो जाते हैं, तो आपको तो उसका फायदा ही नहीं हो रहा खाना खाने का। जैसे नंबर 1 है विटामिन ए। विटामिन ए डीप फ्राइंग करने पर खाने का खत्म हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, खाना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है डीप फ्राइंग करने पर। यानी कि जो पकौड़े आप खा रहे हैं डीप फ्राई करने पर, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, विटामिन ए तो बिल्कुल ही खत्म है। नाउ लेट्स कम टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी गेट्स dissolved in water when these foods are washed, soaked or cooked in water. If this water is discarded, it results in the loss of vitamin B. अगर आपने खाने को बहुत देर तक पानी में रखा, बहुत देर तक पानी में आपने उसको पकाया या बहुत देर तक पानी में उसको वॉश किया, तो विटामिन बी उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी पानी के अंदर सोल्यूबल है। Then let's come to vitamin C. उसका भी सेम स्टोरी है। It is easily destroyed by heat and oxidation. When you cut vegetables and fruits rich in vitamin C and leave them exposed to air for a long time before cooking or eating it, some of the vitamin is lost. यानी कि अगर आपने कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट्स जो कि विटामिन सी वाले हैं और उसको कट करके आपने ज़्यादा देर तक रख लिया, जल्दी नहीं खाया, तो आप ध्यान देंगे उस पर कि उस पर कुछ ब्लैकिश सा आ जाता है, यानी कि उसका विटामिन सी जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे खत्म होते हैं? Cooking results in softening of protein in foods such as egg, fish and meat. All proteins present in food items absorb
water and gets coagulated by heat. If the coagulated protein is further heated, it loses moisture, it becomes dry and it also becomes difficult to digest. यानी खाने को बहुत देर तक पानी में नहीं पकाना है। तो जितनी देर वो पानी में रहता है, एक तो पानी में है, उसने वो पानी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद भी अगर वो पानी में पड़ा है, यानी एक्सेस पानी उसके अंदर है, तो प्रोटीन जो है उसकी वैल्यू उसमें कम हो जाती है। प्रोटीन आपका, और खाना भी ऐसा, वो प्रोटीन ड्राई हो जाता है, वो अपना पूरा मॉइस्चर छोड़ देता है, रबर जैसा बन जाता है। और जितना रबर जैसा खाना होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जैसा कि आपने देखा है, जब आप प्रोटीन रिच फूड, यानी फॉर एग्जांपल मिल्क, तो जब आप मिल्क को पकाते हैं, एक तो मिल्क को बॉईल कर लिया, मिल्क बॉईल हो गया तो ठीक है, उसके बैक्टीरिया सब किल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब किल हो गए। लेकिन जब आप खीर बनाते हैं तो आप उसको गर्म करते रहते, कभी देखा होगा घर में मम्मी बना रही है या कोई, तो उसको जितना ज़्यादा गर्म करते रहते वो गाढ़ा होता रहता है, राइट। वो गाढ़ा तो होता है खीर के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रोटीन जो है वो, उसकी क्वालिटी डाउन होती चली जाती है। द नेक्स्ट इज योर ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल भी सबको पता है, ऑयल कब यूज होता है, कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड। जितना ज्यादा आप उसको हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर जो है उसका 300 डिग्री सी रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार गर्म हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो उसकी सारी वैल्यू खराब हो जाती है। इनफैक्ट वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। देन नाउ लेट्स कम टू मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो मिनरल्स भी दे गेट लॉस्ट व्हेन फूड इज फर्स्ट कट, देन वॉश्ड एंड द एक्स्ट्रा वाटर इन विच दे आर बॉइल्ड। एक तो आपने पहले वॉश किया पानी से उसको अच्छे से, फिर उसको कट करके रखा, फिर उसको आपने बॉयल वाटर में एक्स्ट्रा पानी डालकर आपने उसको बॉयल किया, तो क्या हो गया, उसके मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम सब खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए हमको उसमें खाने में, वी शुड नॉट थ्रो अवे वाटर इन विच फूड हैज बीन कुक्ड। अब ये तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कैसे खत्म होती है। तो हम अब क्या करें कि वो कंजर्व रहे, न्यूट्रिशन उसका ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी कोशिश रहे न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहे, तो ही तो हमें खाने का फ़ायदा है, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम, तो उसके मिनरल्स, विटामिन्स बचे रहें। स्क्रैप द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एज थिन एज पॉसिबल, यानी कि जब हम छिलका उतारते हैं फ्रूट का या वेजिटेबल का, तो बहुत पतला पतला छिलका उतारे, ताकि उसका मिनरल्स, उसके विटामिन्स सारे खत्म ना हो। खाना बनाने से पहले सब्जियों को लार्ज पीसेस में कट करना चाहिए, बड़े बड़े पीस कट करने हैं, छोटे नहीं करने हैं। और अगर खाने को आपने बॉईल करके बनाना है, पानी में बनाना है, तो पहले पानी को बॉईल करें और फिर खाना उसमें रखें। इनफ वाटर यूज करें, एक्स्ट्रा वाटर यूज नहीं करें। सोडा बिल्कुल नहीं मिलाएं अपने खाने में। और अगर आप टैमरिंड होता है इमली, या आप लेमन जूस यूज करें खाना बनाते वक्त, तो आपके विटामिन्स को वो कंजर्व करके रखता है। राइस जब आप बनाएं तो भी इनफ वाटर यूज करें, एक्स्ट्रा वाटर यूज नहीं करें। और जब भी खाना अगर आप पैन में बना रहे हैं, तो जिसका ढक्कन है वो कस के बंद हो, ओके, लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज होता है तो उसका पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है। ओवर कुक ना करें खाने को, तो भी आपका खाने का न्यूट्रिशन चला जाता है, राइट। तो ये थे आपके मेथड कि आप न्यूट्रिशन वैल्यू खाने की कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब आता है आपका एनहांसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड आइटम्स। इनहांस कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। तो कुछ तो आपके मेथड्स है फूड एनरिचमेंट के, जैसे कि पहला मेथड है कॉम्बिनेशन। पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रुप्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप तरह तरह का खाना, डिफरेंट टाइप का खाना आप उसको मिक्स करके खाते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप के विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं,
तो एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट आपके अंदर जाती है जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है। तो एडवांटेजेस यही है कि विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट भी नहीं बढ़ रहा, पैसा भी नहीं लग रहा आपका, आप डिफरेंट टाइप का खाना खा रहे हैं। एकदम सिंपल टेक्निक है। दूसरा है आपका मेथड फूड एनरिचमेंट का, वो है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फूड और एडेड इन द फॉर्म ऑफ कर्ड और ईस्ट। तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते, किल नहीं करते, राइट? नॉर्मली क्या होता है कि हम खाने को बॉईल कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी हेल्थ के लिए खराब नहीं है। जैसे कर्ड, दही खाते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो फर्मेंट किया जाता है, बट विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। देन नेक्स्ट और भी बहुत सारी चीजें फर्मेंट करके बनाई, जैसे ब्रेड हो गया, खमन हो गया, ढोकला हो गया, ये सारी चीजें फर्मेंट करके बनाई जाती है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं बट दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। और क्यों गुड है? बिकॉज दे इंप्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है आपको। और फर्मेंटेड फूड्स आपका बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है, तो छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है, और जो बड़े बुढ़े बुजुर्ग घर में हैं जिनको खाने का प्रॉब्लम है, दांतों का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड द लास्ट वन इज योर जर्मिनेशन। ये सबको पता है, जर्मिनेट करना, नाम से शायद लग रहा होगा, लेकिन जर्मिनेशन इज अ वेरी कॉमन मेथड। अंकुरित अनाज जो हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मूंग की दाल, मूंग हो गया, मग जिसको बोलते हैं, तो मूंग की दाल को आप ऐसा जर्मिनेट कर सकते हैं, जर्मिनेट करके रखते हैं आप, तो उनके अंकुरित अनाज उसको बोलते हैं, उसके वो सीड्स निकल आते हैं, राइट? एंड वो क्यों यूज होता है आपका? वाइट कलर के ना शूट्स निकलते हैं, दाल के दाने में से वाइट कलर का ऐसे शूट निकलता है, उसको कहते हैं। एंड स्प्राउटिंग फूड भी कहा जाता है, जो नॉर्मल इजी लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्प्राउटेड फूड। वो क्यों होता है, क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं? बोलते बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो उसके कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन होते हैं, जैसे हमें पता है मूंग की दाल या आपका चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब बहुत ही प्रोटीन रिच फूड है। तो इसका जो प्रोटीन है वो एकदम स्मॉलर उसमें ब्रेक हो जाता है, स्मॉलर फॉर्म में, तो जितना स्मॉलर फॉर्म होगा उतना इजीली डाइजेस्ट करना रहेगा, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज तो क्या ही होना है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये जर्मिनेटेड फूड भी खाते हैं। सो हियर योर चैप्टर एंड्स विद दिस। थैंक यू।